चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है गुणनखंड का। और क्वेश्चन है इसमें सभी गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या के बारे में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। फिर है दूसरा क्वेश्चन, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। और तीसरा क्वेश्चन है विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तीनों प्रश्न एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद आप लोगों को किसी प्रकार से प्रश्न आएगा गुणनखंड को, तो आप लोग आराम से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को बात करें, सभी गुणनखंड के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग क्या बताए थे, जिस प्रकार से गुणनखंड है उसको पहले लिखिए आप। 2 के पावर कितना है 3 गुना 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर क्या है 2 है। बेस को आप वैसे के वैसे ही रहने दीजिए, जैसे कि बेस हुआ, इसको वैसे के वैसे ही रहने दीजिए। चलिए, पावर में क्या करना है, एक जोड़ना है और मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, पावर में एक जोड़कर सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 गुना 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 और 2 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 3। टोटल कितना देगा बताइए। 4 5 20 दिया 60। अगर सभी गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो हमें 60 मिल रहा है। सभी मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो 60 आ रहा है। चलिए, अब सम गुणनखंडों की संख्या के बारे में बात करते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या के बारे में बात करते हैं। अगर सम वाले क्वेश्चन लिख लीजिए, 2 के पावर क्या था 3 गुना 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 2 था। चलिए, अगर हमें सम गुणनखंड की बात करें, अगर सम संख्या दिया रहेगा बेस में, तो क्या करेंगे, उसको पावर को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे कि 3 है, 3 को वैसे लिख दी। अब क्या बोले थे, सभी को पावर में एक जोड़ देंगे, जो बचेगा सबके पावर में एक जोड़ेंगे। 4 एक कितना आएगा 5। फिर क्या है 2 1 3। अब बताइए, 5 दिया 15 दिया 45। 45 क्या आ रहा है बताइए, 45 हमें सम गुणनखंडों की संख्या आ रहा है, समझे। चलिए, अब बच रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन वही है, पहले लिख लीजिए 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 2। यहाँ पे विषम गुणनखंड के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, विषम गुणनखंड के बारे में बात कर रहा है। तो विषम संख्या को लेंगे, न कि सम संख्या को काटेंगे। सम संख्या को नहीं लेंगे, विषम संख्या वाले को लेंगे। अब क्या बोले थे, पावर में एक जोड़ेंगे, बेस को छोड़ देंगे। बेस को वैसे के वैसे रहने देंगे, बेस को कुछ नहीं करना है। अगर पावर में एक जोड़ेंगे तो 4 1 5, समझे। और 2 1 3, 5 दिया 15। 15 क्या आ रहा है बताइए, 15 हमें विषम गुणनखंड संख्या मिल रहा है। एक चीज बताइए, अगर हमको कुल कितना है 60 है, सम संख्या 45, विषम संख्या 15, दोनों के ऐड अगर करेंगे कितना देगा 60 देगा, यानी कुल देगा, है ना, समझे। इस प्रकार से सारे प्रश्न बनेंगे। और किसी प्रकार से अगर प्रश्न आते हैं तो आप लोग आसानी से आप बना सकते हैं, समझे। चलिए, थैंक यू, आप लोगों को समझ में आ गया होगा।